पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यही आज हमें पढ़ना है। तो ये रामचरितमानस में से पूरी रामायण में कुछ ग्रंथों में से कुछ 6 पैराग्राफ्स दिए गए हैं हमारे बीच में। ये अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो तुलसीदास अवधी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो रामायण के इस ग्रंथ में से थोड़ा सा अंश दिया हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा भाग दिया हुआ है। तो अवधी भाषा आज जो बोली जाती है तो लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर ऐसे स्थानों पर आसपास में बोली जाती है वहाँ पर। तो अवधी भाषा का तुलसीदास जी प्रयोग करते थे ज़्यादा। तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है। नाथ सबूधन बंजनिहारा हुई केऊ एक दास तुम्हारा। तो यानी मतलब है नाथ स्वामी, नाथ है स्वामी, स्वामी। तो शंभुधनु, तो शंभुधनु का मतलब है शिव का धनुष। बंजनिहारा, बंजनिहारा तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। होई होगा, केऊ, केऊ कोई, केऊ कोई। एक एक दास, दास तुम्हारा, तो तुम्हारा एक दास तुम्हारा। आयेसु आज्ञा, आयेसु आज्ञा। काह का, आयेसु, आयेसु है आज्ञा। काह कहा, क्या। किन कहिए क्यों। कहता है किन क्यों। मोही मुझे, मोही मुझे। सुनी सुनकर, सुनना, सुनना। रिसाई यानी कि मोही मुझे, सुननी सुनना, रिझाई क्रोध करना, तो क्रोध करना। बोली बोले, बोलना। मुनि, मुनि यानी परशुराम जी, मुनि यानी परशुराम जी, मुनि। कोही क्रोध, कोही क्रोध है, क्रोधी। तो परशुराम जी क्रोध में आकर के बोलते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तो सेवकू, सेवकू सेवक, सेवकू सेवक। सो वह, ये वह। जो, जो जो, जो करे करता है, करे करे भी करता है। सेवकाई सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, सेवा करने वाला। अरी करनी, तो अरी दुश्मन होता है, दुश्मन। अरी करनी का मतलब है दुश्मन करना, दुश्मन होगा, दुश्मन होना। करी काम, काम, काम करिए करना। लड़ाई लड़ाई। सुनहु सुनो, सुनो। राम राम। जेही जिसने, जेही जिसने। शिव धनु यानी शिव का धनु, धनुष, शिव धनुष, शिव धनुष। तोड़ा तोड़ा है, तोड़ा है, जिसने शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु,
तो सहस्रभाऊ, सहस्रभाऊ, सहस्रभाऊ यानी सहस्रभाऊ परशुराम जी का दुश्मन था। सम समान, जो सो सम सो वह, सो वह। रिपु, रिपु शत्रु दुश्मन, शत्रु या दुश्मन। मोरा मेरा, मेरा दुश्मन। तो सुनो सनहु सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्रभाऊ यानी दुश्मन के समान, सहस्रभाऊ के दुश्मन जैसा मेरा दुश्मन है। सो, सो वह, सो वह। बिलगाऊ अलग होना, अलग होना। बिहाई छोड़कर यानी छोड़कर। समाज, समाज। न तय मारे, न तय मारे नहीं तो मारे, नहीं तो मारे, नहीं तो मारे। जही जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। सब राजा, सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। तो सुनी यानी कि सुनकर, सुनकर। मुनि वचन, मुनि परशुराम जी के वचन, परशुराम जी के वचन, परशुराम के वचन। यानी कि लखन लक्ष्मण, लक्ष्मण मुस्कुराने यानी कि मुस्कुराकर बोले, मुस्कुराए, मुस्कुराए। लक्ष्मण जी मुस्कुराए परशुराम के वचन सुनकर। बोले परशुधर ही, बोले यानी कि बोले परशुधर ही। फरसे का धारण, फरसे को धारण करने वाला, परशुधर ही। परशुराम के एक फरसा जो हथियार था वो उनके पास ही रहता था, तो वो परशुधर ही यानी कि फरसे को धारण करने वाला एक कुल्हाड़ा सा था उनके पास, जो फरसा नाम कहा जाता था उनका, फरसा हथियार था। अवमाने अपमान करना, अपमान करना। बहु बहुत ही, बहुत ही। धनु, धनु ही यानी छोटा धनु, छोटा धनुष। तोरी तोड़े, तोड़े। लरिकाई बचपन में, बचपन में। कबहू कभी भी, कभी। न नहीं असी ऐसा। रीस क्रोध, रीस है क्रोध करना। किन्ही कभी। न नहीं असी ऐसा। रीस क्रोध करना, क्रोध होना। किन्ही किसी। गोसाई ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे वे। परशुराम जी ब्राह्मण जाति के थे। तो ये ही यानी ये ही इस धनु, धनुष पर ममता यानी कि स्नेह, प्यार, ममता के ही। किस लिए। हेतु इसलिए।
ये ही इस धनुष पर ममता स्नेह या प्यार के ही किस लिए हेतु के लिए सुनी सुनकर रिसाई यानी कि क्रोध होना। बिरगु कुल केतु यानी कि बिरगु कुल केतु बिरग कुल के ऋषि थे वे परशुराम जी ब्राह्मण यानी कि बिरग कुल के जाति के थे। तो रे हे निरप बालक राजा के बालक कालवश यानी मृत्यु के वश या काल के वश बोलता है तो ही है तुम्हारा तुझे न नहीं संभाल यानी कि संभाल कर या संभाल। धनुष छोटे धनुष समान या बराबर त्रिपुराधीन यानी कि शिव जी का धनुष त्रिपुरारी धनु। विदित यानी कि संपूर्ण विदित सम्मान जानता सारा संसार जानता है तो जानता विदित जानता। सकल यानी कि सारा संपूर्ण संसार। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे अर्थ जुड़ते हैं। तो राम जी ने धनुष तोड़ा था तब परशुराम पूछते हैं क्रोधित होकर कि धनुष किसने तोड़ा है। तो परशुराम के गुरु शिव जी थे तो धनुष तोड़ने पर क्रोधित हुए और पूछा कि किसने तोड़ा है। तो श्री राम जी क्या कहते हैं कि शिव जी धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई अपना होगा या कोई नौकर होगा या कोई दास होगा और जो कोई भी कहना है मुझे वह कह दीजिए कि बड़ी कोमलता से श्री राम जी कहते हैं। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होकर गुस्से में कहते हैं क्योंकि परशुराम बहुत क्रोधित स्वभाव के थे गुस्से वाले थे। तो कहते हैं क्या कहते हैं कि हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई भी है वो तुम्हारा ही कोई दास होगा तो क्या आज्ञा है मुझे कह दीजिए। तो यह सुनकर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह जो सेवा करे, जो सेवक वही होता है जो सेवा करे, शत्रुता का काम नहीं करता, दुश्मनी का काम नहीं करता, लड़ाई नहीं करता। तो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह परशुराम के लिए शत्रु के समान है। इसका कहने का भाव यही है कि शत्रु का समान है। तो हे राम सुनो, यह शिव धनुष तोड़ा है तो वह सहस्त्रबाहु यानी सहस्त्रबाहु दुश्मन था परशुराम जी का, तो उसके समान ही उसने शत्रु कहा कि मेरा शत्रु है, सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। तो परशुराम जी कहने लगे कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है इस सभा से अलग हो जाइए, नहीं तो उसके साथ सभी राजा लोग मारे जाएंगे। तो मुनि के वचनों को सुनकर श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे
और वे परशुराम जी से बोले कि हमने अपने बचपन में ऐसे कई धनुष ही तोड़े हैं, बचपन में कई छोटे छोटे धनुष हमने तोड़े हैं। हे स्वामी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था, तो इस धनुष के लिए मन में ममता क्यों है, क्यों ममता है इसके लिए। तो लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर परशुराम जी बोले कि हे राजा के बालक, क्या तुम काल के अधीन हो, क्या तुम मृत्यु के वश में हो? संभल कर क्यों नहीं बोलते? सारा संसार जानता है कि क्या शिव धनुष या अन्य धनुषों के समान है। तो सारा संसार जानता है कि शिव धनुष का महत्व क्या है। तो आगे परशुराम जी क्या कहते हैं,